हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि बिहार में गुजरात मॉडल की शर्त पर शराब चालू की जाए, जहां लोग स्लिप लेकर जाएंगे और लोगों को सीमित मात्रा में शराब मिलेगा और यह हानिकारक भी नहीं होगा। दूसरी बात यह होगी कि जो बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि लोगों को लाइसेंस वाले दुकानों पर शराब मिलेगा। इस वक्त चोरी छिपे बिहार में शराब मिल रहा है, लोग शराब पी रहे हैं और इस वजह से जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने जा रही है। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि ये 1991 में नियम था कि अगर कोई शराब पीकर सार्वजनिक जगहों पर जाता है, पार्टी फंक्शन में जाता है, तो उसे गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये सही भी है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने फिर से कहा कि गरीबों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस गरीबों को परेशान कर रही है। जेल में जितने बंद लोग हैं उसमें 70% गरीब और महादलित के हैं, जबकि कोई भी विधायक और मंत्री के यहां छापा क्यों नहीं पड़ता, ये एक बड़ा सवाल उठा दिया है। और जीतन राम मांझी शराब बंदी के मसले को लेकर झुकने वाले नहीं है। पिछले ही दफे ये साफ तौर पर सीएम नीतीश की शराबबंदी पर सवाल उठाया था, जिस पर सीएम नीतीश ने साफ तौर पे कहा था कि कैसी समीक्षा। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तब सीएम नीतीश ने कहा था कि कैसी समीक्षा, हम आने वाले वक्त में नियम को और सख्त बनाएंगे। लेकिन एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ कर दिया है कि बिहार में गुजरात मॉडल के तर्ज पे शराबबंदी है सो खत्म कर शुरू करना चाहिए, जहां लोग स्लिप लेकर जाएंगे और सीमित मात्रा में शराब पिएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मेडिकल साइंस खुद कहता है कि अगर लिमिट मात्रा में शराब पिया जाए तो ये फायदेमंद होता है। और अपने समाज के बारे में बता दिया कि हम लोग देवी देवता को शराब चढ़ाते हैं, बलि देने से पहले भी जो है शराब चढ़ाया जाता है, ये हमारी परंपरा में है, इसे सरकार नहीं रोक सकती है। और अपने लोगों को सजेस्ट भी किया था कि आप शराब जो है वो अफसरों की तरह पिए, यानी देर रात में पीने के बाद 10 बजे के बाद पिए, घरों से बाहर ना निकले। लेकिन आपको यह पता होगा कि लगातार जो पुलिस है वो महादलित टोला में, आज सवेरे हमने खबर की थी कि मांझी समाज के ही टोला में जाकर रात 12 बजे पुलिस ने दबिश की और वहां पर के महिला और पुरुष आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी पिटाई की, लेकिन वहां से एक बोतल भी शराब की बोतल नहीं मिली। और जब एक व्यक्ति को पकड़कर थाने ले जाया गया, वहां भी जो है उनके शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है, जो मांझी समाज से आते हैं। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह सवाल उठा दिया कि हम जहां जाते हैं वहां से इस तरह की शिकायत आती है कि पुलिस जो है हमारे यहां आती है, दबिश देती है, एक बोतल भी शराब मिलता है तो हमें पकड़कर जेल ले जाती है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि जब किसी मर्द को जेल में डाल दिया जाता है जो रोज 200-250 रुपए कमाता है, उसके पूरे परिवार में जो है लाले पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर अब नीतीश कुमार अपने ही एनडीए के नेताओं के द्वारा घेरे जा रहे हैं। वो जीतन राम मांझी जो सीएम नीतीश के हनुमान बनकर हर वक्त खड़े दिखते हैं, लेकिन शराबबंदी के फैसले पर कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कर रहे हैं। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बता दिया कि वो शराबबंदी के मसले पर झुकने वाले नहीं है और लगातार इस तरीके से अगर सीएम नीतीश को घेरते रहे तो सीएम नीतीश की फजीहत होनी तय है, क्योंकि ये लगातार ये आरोप उठा रहे हैं कि कितने आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारियों, एमएलए और मंत्री के घर छापे पड़े हैं, लेकिन वो सब के सब लोग जो है शराब पीते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।